In this video, we will see that how to copy paste from one cell to another cell into Excel using VBA coding, that is macro part। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर VBA के थ्रू कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। दोस्तों एक्सेल में कॉपी पेस्ट तो सभी लोग करते हैं, बट वीबीए के थ्रू कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, यानी कि वीबीए के अंदर हम कोई कोडिंग टाइप करें और वहां पर कॉपी पेस्ट किस तरह से होगा, एक्चुअल में पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चलता रहता है, इस वीडियो हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको भी वीबीए में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए अपना खास टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद हमको जानना है कि वीबीए के अंदर कोडिंग को लिख करके कैसे वर्कशीट के अंदर अपने डेटा को कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कॉपी पेस्ट के बारे में। देखो, कॉपी पेस्ट करना एक्सेल के अंदर कोई टफ बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। कॉपी पेस्ट होता क्या, सभी लोग जनरली जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैंने कोई भी यहाँ पर टैक्स टाइप करा, टैक्स या नंबर हो सकता है या फिर आपका टैक्स भी हो सकता है। मुझे इस टैक्स को किसी अनदर सेल के अंदर पेस्ट कराना है, तो मैं इसको करूँगा क्लिक, कंट्रोल सी बटन पेस्ट करूँगा और मैं अनदर सेल में जाकर के क्लिक करूँगा, वहाँ पर कंट्रोल वी बटन पेस्ट करूँगा, तो ये मेरा टैक्स वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये था आपका पहला मेथड, जो जनरली सबसे ज़्यादा 90 यानी कि 99% लोग इसको यूज़ करते हैं। बट मैं आपको कहूँ ये थोड़ा सा तरीका आपका ओल्ड हो चुका है, और जिसको इंटरेस्टेड है कि वीबीए के अंदर वो कोडिंग टाइप करते हैं, किसी को कोडिंग करना पसंद होता है, अगर आप चाहते हो कि वीबीए के अंदर कोडिंग टाइप करे और आपका रिजल्ट वर्कशीट के अंदर यहाँ पर दिखना चाहिए, तो चलिए अपने खास टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। तो वीबीए की विंडो ओपन कराने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F11। इज दैट क्लियर? Alt+F11 वीबीए ओपन कराने की शॉर्टकट कीज होती है। अगर आपको शॉर्टकट कीज याद नहीं है तो आपको डेवलपर टैब पे जाना है और सबसे पहला जिसमें ऑप्शंस मिलता है विजुअल बेसिक का, उस पर क्लिक कर देना है। इज दैट क्लियर? डेवलपर टैब का ऑप्शन अगर आपको ऊपर मेनू बार के अंदर नज़र नहीं आता तो इसके बारे में ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, हर वीडियो में आपको बताया है। आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। तो डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे और विजुअल बेसिक पे आपको क्लिक कर देना है। इससे आपको विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? विजुअल बेसिक की विंडो ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखेगा, वहाँ पर ये कोड मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है। आपको करना क्या है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर विजुअल बेसिक की विंडो जैसे आपकी ओपन होगी, आपको इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ पर मॉड्यूल को क्लिक कर लेना है, मॉड्यूल ऐड करा लेना है। मॉड्यूल को ऐड किस तरह से कराते हैं इसके ऊपर भी प्रीवियस वीडियो बनाई है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेकआउट जरूर कर लेना। इंसर्ट पर जाकर के जैसे मॉड्यूल को आप ऐड कराओगे और नीचे आपका ये मॉड्यूल नंबर 1, यानी कि मॉड्यूल अगर आपका पहला ऐड है तो पहला दिखाएगा, दूसरा ऐड है तो मॉड्यूल 2 करके वो दिखाएगा, तीसरा है तो मॉड्यूल 3 करके वो दिखाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आप यहाँ पर मॉड्यूल का नाम चेंज करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो आ चुकी है, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कर लेना, नाम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके बाद अपने यहाँ पर ब्लैंक शीट के अंदर यहाँ पर आपको ये कोड टाइप कर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ले लिया तो वेल एंड गुड। आपको सेम यही स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है वही कोडिंग आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। इज दैट क्लियर? कोई कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोई पॉइंट्स वगैरह कोई भी कमांड छूटनी नहीं चाहिए, अन्यथा कोड रन नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो मैं इसके बारे में हम यहाँ पर सारी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जानने वाले हैं कि ये सब लिखा हुआ क्या है। कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा ईजी टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर कॉपी पेस्ट, ये एक मैक्रो का नाम होता है। ये जो कॉपी पेस्ट लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये मैक्रो का नाम है, क्योंकि मैं जो ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि वीबीए के अंदर कॉपी पेस्ट किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम कॉपी पेस्ट ही दिया है। डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने वीबीए के अंदर कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, रेंज कमांड मैंने यहाँ पर दी है, देखो उसको पढ़ लो पहले। रेंज इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर लगा A1 से लेकर के A10 तक और इक्वल टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। मतलब इस पूरी कमांड का मतलब ये हो गया है कि ये एक रेंज है A1 से लेकर के A10 तक हमारी वर्कशीट में। ये पहला वाला कॉलम दिख रहा है, A1 से लेकर के A10 तक ये क्या टाइप कर देगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी टैक्स अगर आपको टाइप कराना है,
अपनी वर्कशीट के अंदर और आप उसकी वीबीए के अंदर कोडिंग लिख रहे हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर नंबर होता तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखते, डायरेक्ट इक्वल टू लगा करके यहाँ पर नंबर टाइप कर देते। तो इस रेंज के अंदर हम ये एम्स कंप्यूटरोलॉजी टाइप कराना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? कैसे कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक करता हूँ और मैंने आपको बताया था डीबग टूलबार, डीबग टूलबार किस तरह से आता है और उसको कैसे रन कराया जाता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। डीबग टूलबार हमारा ऑलरेडी यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसको डीबग टूलबार बोलते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं पता ये डीबग टूलबार कहाँ से आता है, वीडियो में सब बताया, उसको चेकआउट जरूर करना। ठीक, तो यहाँ पर इनटू कमांड हमको यहाँ पर चलानी है, यानी कि ये जो रेंज दी है उसके अंदर ये हमारा टेक्स्ट लिख जाना चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है या फिर ऊपर आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराने के लिए आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये जो कमांड होती है। ठीक, ये ऑप्शन जो होता है ये डीबग टूल बार का, यानी कि इनटू स्टेप बाय स्टेप का ऑप्शंस होता है, ये इसकी शॉर्टकट कीज होती है F8। मैं कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करूंगा, F8, ठीक है, F8। तो यहाँ पर रेंज को ये पढ़ेगा इस रेंज को, और मैं जैसे अगेन F8 बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये एम्स कंप्यूटरोलॉजी जो लिखा है ना वो हमारे A1 से लेकर के यानी कि इस रेंज के अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगेन F8 बटन प्रेस करूंगा, वाओ, यू कैन सी द मैजिक। आप देखें यहाँ पर अपनी वर्कशीट के अंदर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर देखेंगे A1 से लेकर के A10 तक जो मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था वो वहाँ पर पेस्ट हो चुका है। दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो है हमारा यहाँ पर दोस्तों, फर्स्ट मेथड कॉपी पेस्ट करने का, ये तो हमने पहले यहाँ पर टैक्स लिख लिया, क्योंकि पहले हम टैक्स लिखेंगे तभी तो कॉपी कर पाएंगे और तभी पेस्ट कर पाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर टैक्स को लिख लिया है कमांड के ही थ्रू। इसके बारे में पीछे ही बताया था, पिछली जो पहली वीडियो आ चुकी है यहाँ पर उसके बारे में बताया कि यहाँ पर अगर अपनी सेल के अंदर, एक्टिव सेल के अंदर, सेल रेफरेंस के अंदर, सेल रेफरेंस के ऊपर डेडिकेट वीडियो आई है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो है, उसके बारे में देख लेना जा करके उसको। फर्स्ट मेथड क्या है कॉपी पेस्ट के लिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर इसको रेंज दी है, रेंज B1 से लेकर के B10 तक बराबर हो रेंज A1 से लेकर के A10 तक डॉट वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि इस रेंज के अंदर यहाँ पर यानी कि A1 से लेकर के A10 तक जो भी वैल्यू लिखी है वो पेस्ट हो जानी चाहिए किसके अंदर, B1 से लेकर के B10 तक। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं कि ये जो वैल्यू लिखी है इसको वो कॉपी करके ऑटोमेटिक पेस्ट कर दे B1 से लेकर के B10 तक। इज दैट क्लियर? देखेंगे आप यहाँ पर जो ऊपर वाली ये रेंज है ना, सेम यहाँ पर पूरी कमांड यहाँ पर ये वो नीचे यहाँ पर दे रखी है, यानी कि इस रेंज के अंदर हमने डेटा लिखा था एम्स कंप्यूटरोलॉजी। ठीक, तो हमने इसको ये बताया कि A1 से लेकर के A10 तक जो भी वैल्यू लिखी है ऊपर, जैसे कि हमारी वैल्यू क्या लिखी है एम्स कंप्यूटरोलॉजी, वो पेस्ट हो जाए किसके अंदर, B1 से लेकर के B10 तक। जैसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करूंगा और यू कैन सी द मैजिक। आप देखेंगे यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर इसने सिंपल क्या करा, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट करा दे। इज दैट क्लियर? पहला मेथड तो दोस्तों हमारा ये था कॉपी और पेस्ट कराने का। दूसरा मेथड हमारा यहाँ पर क्या है कि कभी कभी होता है कि जैसे कि मैंने आपको पीछे इंट्रो पार्ट में अभी बताया था कि आप यहाँ पर कोई टैक्स लिखते हैं उसको कंट्रोल-C बटन प्रेस करते हैं और दूसरी सेल पर जा करके कंट्रोल-V बटन प्रेस करते हैं। जब आप कंट्रोल-C करते हो तो उसके चारों तरफ सिलेक्शन आता है बन के एक तिरमिला टाइप का। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा कुछ भी, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एम्स और मैं जैसे को कंट्रोल-C बटन प्रेस करूंगा ये इस तरह से, ये जो प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, पहले लिखा कंट्रोल-C और ये दिख रहा है आपको ये लाइन डॉट 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 लाइन जो यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है, इसकी बात मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह से कॉपी पेस्ट कराना है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मुझको यहाँ पर पेस्ट कराना है, क्लिक करूंगा नीचे कंट्रोल-V बटन प्रेस करूंगा तो इस तरह से मेरा ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। सेकेंड मेथड हमारा यही है। तो सेकंड मेथड में क्या दे रखा है, हमने यहाँ पर दी रेंज A1 से लेकर के A10 तक, मतलब A1 से लेकर के A10 तक जो भी हमारी वैल्यू लिखी है वो डॉट क्या हो जाए, कॉपी। इज क्लियर? जैसे मैंने अभी यहाँ पर कंट्रोल-C करके दिखा था। इसका मतलब आप ये समझो कि इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल-C बटन प्रेस करेंगे, इसका मतलब ऐसा समझो। इज क्लियर? ये कॉपी कर लेगा, कॉपी करने के बाद फिर ये क्या कह रहा है, रेंज D1 से लेकर के D10 तक, मतलब पहले डेटा को कर ले कॉपी और उसके बाद में D1 से लेकर के D10 तक, इसमें यहाँ पर ये जो रेंज दी ना हमने, यानी कि ये जो D वाला कॉलम है इसके D1 से लेकर के D10 तक ये क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? इसको मैं करा करके दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रेंज दी है, कीबोर्ड से आपको स्टेप बाय स्टेप रन कराने के लिए प्रेस करना है F8, देखो कॉपी हुआ,
मैंने आपको दिखा था ना सबसे शुरू में यहाँ पर पहले, जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसको Ctrl+C बटन प्रेस करते हैं, उसके चारों तरफ इस तरह से ये लाइन डॉट डॉट लाइन आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो मैंने जैसे यहाँ पर F8 बटन प्रेस करा तो पहली रेंज को इसने कंप्लीट करा दिया, यानी कि आपकी जो यहाँ पर कमांड लिखी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी कमांड अब हमारी क्या है कि इसको कॉपी कर लिया उसने, और दूसरा जैसे मैं यहाँ पर F8 बटन प्रेस करूँगा तो D1 से लेकर के D10 तक इस डेटा को वो पेस्ट करा देगा। मैं F8 बटन प्रेस करता हूँ, F8, वाओ, यू कैन सी द मैजिक। आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेटा यहाँ से कॉपी पेस्ट होकर के यहाँ पर आ चुका है बहुत ही आसान तरीके से। इज दैट क्लियर? दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों कि कॉपी पेस्ट कराने के बाद जो है ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना यहाँ पर, ये ऐसी सिलेक्शन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखता रहता है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिखता रहता है। हम चाहते हैं कि ये सिलेक्शन कॉपी और पेस्ट कराने के बाद यहाँ से ये सिलेक्शन हट जाना चाहिए, तो यहाँ पर इसके लिए ये कमांड लगाते हैं एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी बोर्ड फॉल्स वगैरह। अगर आपको ये सिलेक्शन रखना है तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू ट्रू, तो ये सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। अगर आपको नहीं रखना तो यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, और मैं जैसे कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए यू कैन सी द मैजिक यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एंड हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट VBA कोडिंग कॉपी पेस्ट के लिए। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और जो VBA में इंटरेस्टेड रखते हैं उसको जरूर शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए VBA के बारे में और भी कंप्यूटर के ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए सीखते रहे, सिखाते रहे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।